तोहफे के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी हैं। शब बखैर, शब बखैर। अब अपने कमरे में चलें देवरान। चलते हैं, क्यों नहीं, चलो। या तो ये लड़की पागल है या बहुत समझदार। मैं अब तक इसे समझ नहीं पाया। बताओ तो जरा। हाँ, ये लड़की क्या कहकर गई है अभी? मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है तुमने। उसने वही कहा है जो आप चाहती थी। बहुत अच्छे तरीके से मिली है वो आपसे। अब हमें अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। शब्बा खैर। तुम फिर आ गए। अब क्या चाहते हो? क्या हुआ, तुम जा क्यों रही हो? अजीज़े कहाँ है? अजीज़े अंदर है अपने शौहर के साथ। हटो मेरे रास्ते से। रुको रुको रुको, मुझ पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अब पीछा छोड़ दो मेरा। तुम मुझे फोन करोगी, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। क्या दर्द हो रहा है तुम्हें यूसुफ? ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ। ये लो ज़ुलेहा। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, शुक्रिया, परेशान ना हो। चलो। रुको रुको, अगर तुम ठीक हो तो मुझे ये बताओ कि ज़ुलेहा तुम्हारे साथ बाहर क्या कर रही थी? जैमो, क्या ये सही वक्त है इन बातों का? तुम्हें बच्चों के साथ होना चाहिए था ज़ुलेहा, तुम बाहर क्यों थी? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकली थी जैमो। तुम कहकर गए थे कि ताज़ा हवा चाहिए, लेकिन वापस ही नहीं आए, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो गई थी और जिसका डर था वही हुआ। सच बोल रही हो तुम? जैमो, देखो ये वक्त इन सब बातों का नहीं है भाई। मैं पहले ही अपनी मुश्किलात में फंसा हुआ और अब ये एक नई दुश्मनी हमारे गले पड़ गई है। फिलहाल इस सब पर बात ना करो, गुजारिश करता हूँ तुमसे। चलो अब इसको भी सब बताना होगा। यूसुफ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? लड़कों ने बताया कि तुम्हारे साथ हादसा हुआ है। तुम ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। हादसा नहीं था, 5-6 लड़कों ने हमला कर दिया था और मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं इसके पैसे दे दूंगा। यार ये बहुत बुरा हुआ। क्या तुम्हें जरा से भी अंदाजा है ये कितनी महंगी थी? कैसे दोगे इसके पैसे? ये मेरी वजह से हुआ। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, आए रोज तुम मुझे नए तरीके से हैरान करती हो। यानी अगर मेरी अम्मी ये सब देख लेना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 3 दिन तक वो होश में नहीं आएंगे। देवरान बस करो, मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं। ये सब क्या है? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? कांटे होते तो मसला होता, फूल है, इसमें क्या है? हद है, किसी हाल में खुश नहीं है लड़की। अच्छा बस चलो ना, ठीक है अजीज़े। अरे लड़की, यूं समझ लो कि मेरा तरीका है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का। तुम कहीं बाहर जाना चाहती हो? जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे माँ बाप अपने कमरे में नहीं जाते, हम दोनों कुछ देर बैठ के यहाँ वक्त जाया करेंगे और फिर मैं फौरन यहाँ से निकल जाऊंगी। अब बैठ जाओ। क्या है ये? क्यों आए हैं ये सब लोग यहाँ पर? खामोश हो जाओ। क्यों? मैं क्यों खामोश हो जाऊँ? हाँ, सब लोग पागल हो गए हैं यहाँ पर। देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है ना? हाँ, वो सिर्फ कॉफी पियेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। कॉफी भी क्यों पीनी है? लोगों ने वैसे ही निकाले ना यहाँ से। कॉफी पिलाने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? बंद करो तुम। वो लोग हमारे घर मेहमान आए हैं, क्या सोचेंगे? तुम तमाशा खड़ा करना चाहती हो क्या? मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे खुदा, कौन से मेहमानों की बात करी आप? अम्मी, आपने बाहर तमाशा नहीं देखा क्या? मेरे अंकल और मेरी अम्मी ने मिलकर मेरे लिए शौहर ढूंढ लिया है। इस बारे में मुझे नहीं पता। आपको नजर नहीं आ रहा वो पागल लोग एक स्कूल की बच्ची का रिश्ता लेने आए हैं? इस खुदा के लिए अभी पुरसुकून हो जाओ, जब वो चले जाएंगे फिर बात करेंगे। बात सुनो मेरी, तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ खड़ी है, ऐसे तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। मैं तुमसे वादा करती हूँ, वो लोग कॉफी पियेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना? अब ये रोना धोना बंद करो।
देखो, उनके जाने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। कोई ऐरा गैरा मेरी बेटी को मुझसे चुरा कर नहीं ले जा सकता। अब यहाँ बहस खत्म। मैं हूँ ना, संभाल लूंगी। देखो मेलिस, तुम एक बहुत समझदार लड़की हो। उनके जाने के बाद बात करते हैं, ठीक है? हाँ, ये तो सही कहा आपने। बहुत समझदार हूँ मैं। चलो आओ, शाबाश। मैं पारे, अगर शादी होगी तो ये लोग कहाँ रहेंगे? जब एक दफा मंगनी हो जाएगी तो मैं अपनी दुल्हन को गाड़ी दे दूंगी और शादी के बाद 3 कमरों का घर भी। जिस घर के बाथरूम में हीटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल, वादा करती हूँ। ये हमारी 8वीं दरख्वास्त है। एक बार बस शादी हो जाए, मैं अपनी सारी जायदाद इन लोगों के नाम कर दूंगी। तो ये बात है। माफ कीजिएगा, मगर मुझे एक बात पूछनी है कि उन जायदादों में से जो शॉपिंग मॉल था, क्या वो भी शामिल है मोहतरमा? तुम मेरे आबाई शहर वाली जायदादों का पूछ रहे हो या सिर्फ यहाँ वाली का? वाह भाई वाह, अल्लाह एक जगह से लेता है तो दूसरी जगह दे भी देता है। सब कुछ शामिल है इसमें। मेरा ये सिर्फ एक ही नवासा है। मेरी सारी जायदाद इसकी और इसकी बीवी की तो है। मेरी प्यारी महपारे खाला, अगर मेरी कोई बेटी होती तो याद रखें कि मैं उसका नाम महपारे रखता। जानती हैं क्यों? क्योंकि मुझे इस नाम का मतलब बहुत पसंद है, मगर अल्लाह ने मुझे बेटी ही नहीं दी। आप कितनी खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको एक चांद जैसा नवासा दिया और अल्लाह ने इसके चेहरे पर भी चांद जैसी रोशनी बिखेर रखी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बार बार माशाअल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह। खुशामदीद आप सबको। खुदा तुम्हारे हाथ सलामत रखे बेटी। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए अंकल, आप भी ले। अल्लाह सलामत रखे मेरी सुनहरी शहजादी। अंकल आप भी ना एंजॉय करें। ये लीजिए, पानी का ग्लास भी उठा लेते। हाँ ऐसे। हाँ। तुमने नमक डाला है ना? क्या मजाक करता है लड़का, चांद का टुकड़ा है। नहीं, नमक तो नहीं मिलाया, लेकिन जहर जरूर मिलाया है इसमें। ये तुम्हारी नवासी क्या कह रही है? मजाक 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 कर रही है। बस करो मेलिस। हाँ हाँ मजाक कर रही थी। हंसे, ठीक से हंसे। हाँ, अब आप क्या करें, अपनी कॉफी पिए जल्दी से और चलते बने यहाँ से। क्योंकि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। पागल हो गए हैं शायद। क्या है ये सब? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और तुम उसी के लिए इस्तांबुल आए थे? तो क्या फिर सब बदल जाता मेरे बताने से? कोई खानदान की खातिर आया, मैं उसकी खातिर आ गया, इसमें क्या है? ये लेबल मत लगाना मुझ पे कि मैं धोखेबाज हूँ। जलन हो रही है? क्या हो रहा है? तुम्हारी पहले से गर्लफ्रेंड है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बारे में बात कर रही हूँ जो तुमने मेरे साथ किया। हर वक्त मैं तुम्हारे साथ बंधा हुआ हूँ, तुम्हारी मदद करने के साथ मैंने और क्या किया है? क्या किया है? तुम मुझ पर चीखे चिल्लाए, मेरी तस्लील की, मुझे परेशान किया। हर रोज मेरे बहन भाइयों का बहाना बनाकर मुझे धमकाते रहे। और बताऊं क्या मैं? बस। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी कमजोरी मिल गई थी। तुम मुझे अपनी उंगलियों पे नचा रहे थे। कहते थे कि मैं तुम्हें अपने बहन भाइयों से नहीं मिलने दूंगा। इसीलिए तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छुपाते रहे, क्योंकि अगर बताते तो मैं भी तुम्हें इसी तरह धमका सकती थी। तुम इस कदर मक्कार और मौका परस्त निकले। तो सब पता लग गया है? तो ठीक है, तुम्हें लगता है ऐसा कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैं तुम्हें उस लड़की का इसलिए नहीं बता सका क्योंकि मुझे कोई वक्त ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। ये झूठ किसी और को बोलना देवरान। यहाँ आने के बाद कोई वक्त था तुम्हारे पास या मेरे पास? हर वक्त तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे चचा और उस घटिया फारूक में उलझे हुए थे। मैं क्या कर रहा हूँ, किन हालात से गुजर रहा हूँ, तुम मेरे बारे में सोचती हो कभी? बोलो, तुम्हें खुद से फुर्सत ही नहीं है अजीज़े। अच्छा तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं तुम्हें अपने साथ साथ इस जहन्नुम जैसी जिंदगी में घसीट लाई। मुझे अफसोस है इस बात का, वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी ऐसी ही है, कुछ नहीं हो सकता। बात सुनो मेरी, हम दोनों मुश्किल हालात से गुजरे हैं, मजीद मुश्किल नहीं बनाएंगे। अब हम साथ देंगे एक दूसरे का। अगर दुनिया उलट पुलट भी हो जाए तो भी मैं दोबारा इस कमरे में नहीं आऊंगी। मैं यहां सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई थी और अब तुम मुझसे किसी भी चीज की तवक्को नहीं रख सकते। खुदा हाफिज। ये मत करो अजीज़े, रुक जाओ, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई हमारी। चलो बेटा चलते हैं, ये दरवाजा भी अब हमारे लिए बंद है। अरे खाला महपारा, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, लड़की तो बस मजाक कर रही थी। हाँ, लड़की तो मजाक कर रही थी, चले अंदर चलते हैं। हाँ, बस हल्का सा मजाक था। यकीन करो मेरा, ये लड़की सिर्फ नखरे दिखा रही है महपारे। लड़के वालों के साथ तो ऐसे ही छेड़छाड़ होती है, बिल्कुल, है ना प्यारी? लड़की वालों के तो नखरे होते ही है ना, लेकिन फिर भी मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगा। अगली बार जब आप आएंगे तो ये लड़की मोमबत्ती की तरह बिल्कुल सीधी खड़ी होगी। मेरा शेर, मेरा बहादुर बेटा। चलो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम मेलिस का रिश्ता लेकर आए थे जेवदत बाबा। वो काफी खूबसूरत है, यकीन जानिए वो मुझे बहुत पसंद आई है। ठीक है, जाएं, आपकी शाम बखैर हो। हाँ, हम जा रहे हैं। महपारे, अगले हफ्ते तुम्हारा इंतजार करेंगे, भूलना नहीं। मेरे रेशमी बालों वाले शहजादे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, याद रखना, तुम्हें दोबारा आना है हर सूरत। कोई यहाँ नहीं आएगा, अंदर बेटा मेरी बात तो सुनो तो। अम्मी बस, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, कसम खाती हूँ आप कभी शक्ल भी नहीं देखेंगी मेरी। लेकिन मैं क्या तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? मैंने क्या कहा था तुमसे? भाई मैं कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था, उन लोगों को इन्होंने बुलाया था। झूठी शैतान की खाला, जैसे ही तुमने उस औरत के हाथों में कंगन देखे तो तुम्हारी अकल ही चली गई। हाँ बस, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अम्मी, क्या आपको इस लड़की पर रहम नहीं आता? ये सब कुछ मैंने अपनी नवासी के मुस्तकबिल के लिए किया है, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। अम्मी सही कह रही है, हम किसी को जवाब दे नहीं है। बस, क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर तुम इस लड़की के मुस्तकबिल के लिए परेशान हो तो जो रकम इसकी दादी ने इसके लिए छोड़ी थी उसे क्यों जाया कर दिया? जवाब दो नेजला। दादी। भाई एक मिनट, कौन सी रकम की बात हो रही है यहाँ? देवरान रास्ता छोड़ो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुको, अभी बात करना बाकी है। बात करने को अब कुछ नहीं, तुमने मुझे इस्तेमाल किया और मैंने तुम्हें, ठीक है? आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग हैं। बिल्कुल अलग नहीं। देवरान, ये क्या कर रहे हो तुम? देवरान चाबी दो मुझे, तुम करना क्या चाह रहे हो आखिर? देवरान मैं कह रही हूँ चाबी मुझे वापस दो। दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा वाकई दिमाग खराब है। तुमने ही तो खराब किया है। ज़ुलेहा, देखो मुझे सच बताओ, तुम यूसुफ के साथ बाहर क्या कर रही थी? जेमो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। लानत हो तुम लोगों पर, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हुआ फिदान, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि आप लोगों में थोड़ी सी भी शर्म बाकी नहीं रही है। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मेलिस की शादी करवा रहे हैं ये लोग। जेमो, खुदा के लिए इसमें मत पड़ो, चचा ऊपर ही हैं, वो संभाल लेंगे सब। ये हमारा मामला नहीं है, तुम अंदर चलो। हम तुम्हारे पीछे ना पड़े।
ठीक है, हमने वो पैसे लिए, दुकान खोली, सुबह से शाम तक उसमें मेहनत करते रहे सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया जाए। हमने तुम्हें बड़ा किया है, हमने पाला है अम्मी, तुम्हें। अशमत, हाँ बस बहुत हो गया। ये सच है अम्मी? बताएं कि ऐसा ही हुआ है? और आप सब लोग आज तक मुझसे झूठ बोलते रहे हैं। कमाल है अम्मी। वैसे आप लोग इतना कैसे गिर सकते हैं? हाँ, इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? क्या थोड़ी सी भी शर्म बाकी नहीं रही आप लोगों में? आप में से किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ, नफरत हो रही है मुझे। मेलिस, मेलिस बेटी, तुम यहां से कहीं नहीं जा रही। ये तुम्हारा घर है और ये हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अब ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है कि तुम इन लोगों को यहाँ रहने देती हो या नहीं रहने देती। फैसला तुम्हारा है, जो इन लोगों को मानना ही होगा। मजाक समझाए क्या? बेटी कहाँ जा रही हो? खुदा के लिए रुक जाओ। बात सुने मेरी, वो पैसे जिन पर मेरा हक था, वो सारे पैसे आप लोग लौटाएंगे मुझे। समझ आई आप सबको? और अगर वो पैसे वापस करने में नाकाम हो गए आप सब, तो ये घर बेच दूंगी मैं। आराम से, आराम से। गुस्सा क्यों हो रही है गोल्डन बालों वाली चुईया? तुम इस उम्र में इतने पैसों का क्या करोगी? आपका कोई लेना देना नहीं है इससे। क्या कहा? उन पैसों का क्या करती हूँ क्या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका, समझे आप? वैसे सच कहूँ तो इस रहम के भी काबिल नहीं है आप लोग, लेकिन मैं आप लोगों की जैसी पत्थर दिल नहीं हूँ। मेलिस, खुदा के लिए रुक जाओ, कहीं मत जाओ। देख लिया अम्मी जान, मैं दिन रात दुकान पर मेहनत करता रहा, इसे पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, और बदले में इसने हमारे साथ क्या किया? नाशुक्री कहीं की। खुदा गारत करे इसको। शर्म आनी चाहिए इसे। क्या तुम ठीक हो? मेलिस बेटी, तुम मेरे कमरे में चली जाओ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। आपको क्या है? क्यों फिक्र हो रही है मेरी? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। आपका भी उतना ही कसूर है जितना उनका। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, हक पर हो। मेलिस, तुम इतनी रात को कहाँ जाओगी? पहले अंदर आओ, खुद को संभालो। नहीं 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 नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आदमखोर और मेरी भांजी एक घर में नहीं रह सकते। आपकी हिम्मत कैसे हो रही है मुझ पर अभी भी चिल्लाने की? तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा सर तोड़ दूं, उसके बाद ही चुप रहोगे? और तुम खुद को मामू कहते हो? ये आदमखोर नस्ल और मेरी भांजी एक ही घर में रहें, एक ही जगह पर रहें, ये हरगिज नहीं हो सकता। और हैरत है तुम्हें, कोई मसला नहीं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसी बात करने की? ये दोनों भाई बहन हैं, भाई बहन। हाँ हाँ, बहन भाई हैं, खूब बहन भाई हैं ये लोग, मालूम है मुझे। जलील आदमी, अपनी गंदी सोच को अपने पास ही रखो। हाँ हाँ, जो भी करना है कर लो, नहीं डरता मैं। मेलिस, जाओ बेटी, तुम अंदर जाओ, शाबाश, जाओ। जेमो। जी चचा। जेमो बेटा, चलो तुम भी अंदर जाओ। चचा, मुझे लगता है हमें शॉप पर जाना चाहिए। हमें क्यों? वो यूसुफ वहाँ इंतजार कर रहा है, हमें कुछ बात करनी है। दुकान पर? जी। ठीक है, आ जाओ। चले। ठीक है, अब मैं बैठ गई। बोलो जो तुम्हें बोलना है, सुन रही हूँ। ये सब क्या है? कोई इंटरव्यू होने लगा है मेरा? बता दो मुझे कितने मिनट्स बाकी हैं। 5। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करना है तो मैं वो भी बता देती हूँ। मसलन तुम्हारी पहले से एक गर्लफ्रेंड मौजूद थी और इसके बावजूद तुमने मुझे सिर्फ इसलिए तकलीफ दी कि मेरा भी एक दोस्त मौजूद है। ये दोनों चीजें एक जैसे बिल्कुल हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुम एक मर्द हो और मैं एक औरत, ऐसा ही है ना? ये तुम मेरा दिमाग खराब क्यों कर रही हो? मैं उसकी बाहों में बाहें डालकर घूम नहीं रहा हूँ इस्तांबुल में। फारूक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, समझ गए? इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो घटिया शख्स कौन है, तुम्हारा अजीज है। जब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है तो उससे मिलकर शहर में तमाशा नहीं बना सकती तुम मेरा। और तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे, क्या ये ठीक है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे घर आई और अपनी असल पहचान भी नहीं बताई मुझे। तुम्हारे घर? मेरा घर हो या तुम्हारा घर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बात सुनो, सच बताना, जलन हो रही है? देवरान, क्या हो गया है तुम्हें? मैं क्यों जलने लगी? हाथ में तस्बीह पकड़कर सब लोगों के सामने ऐसे फिरते हो जैसे बहुत बड़े सरदार हो किसी गांव के। समझ नहीं आता मुझे। साथ तो नहीं, लेकिन हैं थोड़े बहुत जहां मेरी चलती है। तुमसे बात करना ही फजूल है। सच में देवरान, बातों में तो तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता, मगर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। क्या कह रही हो अजीजे?
कुछ भी बोलने से पहले ना सोचा करो, हमारी भी कोई इज्जत है, कोई गिर पड़े नहीं है जो तुम कुछ भी कहते थे। उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। सारा सामान नीचे उतारो, एक एक गाड़ी की तलाशी लो। देखिए ऑफिसर, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। हम कोई स्मगलिंग या गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। अच्छा तो ये बात है। ये जो सारा सामान है इनमें से किसी एक की भी रसीद है तुम्हारे पास? कोई दस्तावेजात हैं? 1 मिनट रुकें ऑफिसर, 1 मिनट। हमारे पास सब कुछ है, बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। आपको जो दस्तावेजात चाहिए वो बस आ रहे हैं। आपको नहीं लगता ऑफिसर, पहले आपको हमसे बात करनी चाहिए? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। ये तो हमें साफ नजर आ रहा है मोहतरमा। क्या अभी ओजन का या ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं? हाँ मैं हूँ ऑफिसर, अगर आप चाहें तो मैं आपको सब समझा देता हूँ। चलो पुलिस स्टेशन चल के समझाना। इसे गिरफ्तार करो और सारा सामान भी जब्त कर लो। ठीक है अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं बस अभी जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। और कितनी बार उम्मीद, मुझे कितनी बार अपने बेटे को इसी तरह ले जाते हुए देखना पड़ेगा? हम ये सब कुछ कैसे ठीक करेंगे? ये अलास खानदान का काम है, पुलिस को इत्तला उन्होंने ही दी है। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही कि हमें इस मुसीबत में किसने धकेला है, इस सब का हिसाब तो बाद में होगा। मैं पूछ रही हूँ कि इस मुश्किल से कौन बचाएगा हमें? है कोई जवाब तुम्हारे पास? क्या ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती थी? लाओ, मुझे तो मैं इसे ठीक कर रहने देती दो। हूँ। ये मेरे भाई की तस्वीर थी। इसका एक एक दाना उसके हाथों से मस होता था। बहुत कीमती थी ये मेरे लिए। बहुत कीमती। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे नहीं मालूम था। यही तो कह रहा हूं तुमसे, तुम्हें नहीं मालूम, ना ही तुम मुझे जानती हो। तुम जो कुछ कहती हो मुझे तुम्हारे लिए होगा शायद। तुम्हें जितना जानने का हक दिया सिर्फ वो ही जानती हो। मैं 5 साल का था जब मुझे तस्वीर दी गई थी। इसे ही उठाना आसान नहीं था मेरे लिए कि गन भी दे दी गई मुझे और याउस की तरफ इशारा किया गया। वो इंतकाम चाहते थे। उन्हें लगता था कि यूं मर्द बनना चाहता है। उन्हें पोता चाहिए था। खैर, तुम ये तो जानती हो, इस पूरे वक्त में एक वही थी जिसने मुझसे कुछ भी नहीं चाहा कभी। सिर्फ वेरा ने मुझसे बेलौस मोहब्बत की, सारी मेरी बुराइयों के साथ। उसने कबूल किया हर हाल में। तो तुम उसके पास सुकून के लिए जाते थे? जैसे उन छोटों की तरफ चली जाती हो तुम भी। शायद किस्मत हम लोगों की ऐसी ही है। यहां सुकून पाने के लिए हमें किसी का सहारा चाहिए होता है।
उसके बगैर सुकून नहीं मिलता कहीं। कितनी अजीब किस्मत है, खून से लिखी हुई किस्मत। खून से लिखी हुई। ओके, मुझे और कुछ नहीं कहना, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, शुरू करो। तुमने कहा था तुम मुझसे तंग आ चुके हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारे मसाइल से तंग आ चुका हूं, लेकिन ये दिलचस्प है। वैसे तुम लोग वाकई बुरे हाल में नंगे पैर ट्रक पर आए थे यहाँ? यानी तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं था? मेरे पास बस मेरी माँ का दिया हुआ एक कंगन था। यहाँ आए तो वो भी हमसे छीन लिया गया। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय मेरे बहन भाइयों के। देखो तो जरा उस लड़की को जिसे मैंने अपने हाथों से पाला पोसा, क्या उसकी परवरिश सही नहीं की मैंने? देखो मुझे ही ब्लैकमेल कर रही है, मुझे ही। एक पैसा नहीं दूंगा उसे हरगिज़। अगर होते तो हम दे देते, लेकिन है ही नहीं। हमने सारे पैसे उड़ा दिए भाई, अब क्या करेंगे? लेकिन आप मेरी बात याद रखें, मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो जो कहती है करके रहती है। नजला, उसकी बात में वजन है। एक तो तुमने उस लड़की के पैसे उड़ा दिए, ऊपर से उसकी शादी करवा रहे हो। जरा मेरी तरफ देखो, क्या तुमने वो पैसे नहीं उड़ाए थे? हम सब भी उसमें शामिल थे। अब तुम खुद को हम सबसे अलग क्यों कर रही हो? बताओ क्यों? अम्मी जान, कुछ तो बोलिए, कोई तो हल बताइए। तुम फजूल बातें कर रहे हो, बिल्कुल फजूल। इतनी बड़ी मछली तुम्हारे हाथ आई है और तुम सब बेवकूफ। अभी भी उस लड़की को पैसे देने की फिक्र है। तुम्हें लड़की को खुश रखना होगा, बस उसे इतना खुश रखो कि वो महपारी के पोते से शादी कर ले। अम्मी आपका हो क्या है? बिल्कुल सही कह रही हूँ, लॉटरी निकलने वाली है उसकी। मेरी बेटी को उस अहमक से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। नजला, वो लड़का बेवकूफ ना होता तो ठीक था। मेरा मतलब ये नहीं है भाभी। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? वो लड़की पढ़ना चाहती है, सिर्फ पढ़ना चाहती है। बस कर दो, खुदा के लिए क्या हो गया है? क्या वाकई वो स्कूल जाएगी? उस औरत ने क्या कहा था? हाँ, उसने कहा था कि मैं इसे गाड़ी दूंगी, इसे घर दूंगी। उसके पास महल्लात और मॉल्स वगैरह बहुत सारे हैं। स्कूल गई तो फिर कैसे लेगी? खुदा की कसम, हमारी पूरी फैमिली तरक्की करेगी इंशाल्लाह। हाँ, यही बात तो कह रही हूँ मैं भी। बस लड़की को खुश रखो और उसे पैसे दे दो, फिर वो इतराज नहीं करेगी। Which money, mom? Which money, mom? कौन से पैसे अम्मी? कौन से पैसे हैं? और आखिर वो पैसे कहाँ हैं? मुझे क्या पता, इस बारे में तुम सोचो। कुछ बेचकर उसे पैसे दे दो। देखो, जब ये शादी हो जाएगी तो जितना तुम दोगे उससे दुगना वापस लोगे। अम्मी जान, एक बात बताएं, हम लोग ऐसा क्या बेचेंगे? हाँ, आखिर हमारे पास ऐसा क्या है जो हम बेचकर वो रकम उतार दें? अरे हटो हशमा, सामने से हटो, टीवी देखने दो मुझे। हटो सामने से। भाई, हाँ। नहीं। अम्मी जान, ऐसा मत करो। नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अम्मी जान। नहीं, बिल्कुल नहीं। अम्मी, मैं इसके खातिर ऐसा सोचना भी नहीं। नहीं, मैं इसे बेचने नहीं दूंगी। मैं कह रही हूँ, हटो मेरे सामने से। मेरी बात सुनिए अम्मी जान, मेरी बात सुनिए, बस मेरी तरफ देखिए। नहीं। शाबाश बेटा, पहले बताने की जहमत महसूस नहीं की तुमने। क्यों? क्या तुम लोगों ने पहले हमला नहीं किया था? अंकल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर इसमें मैलिस शामिल ना होती तो ये बात इतनी ना बढ़ती और ना हम उनसे उलझते। ठीक है, अब उनसे मजीद उलझने की जरूरत नहीं है। तो चचा, क्या हम उन बदमाशों से मोटरसाइकिल का हिसाब नहीं लेंगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है बेटा, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। हाँ, क्या इसके अलावा भी कोई और मसला है? ये काफी नहीं था क्या? कुछ और भी कर बैठे हो? नहीं अंकल, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे काम चाहिए। क्या मैं आरिफ चचा के साथ काम कर लूं? काश यूसुफ मेरे साथ काम कर सकता। तुम दोनों वहाँ एक साथ काम नहीं कर सकते। तुम दोनों का दिमाग पागलों जैसा है, किसी मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन अंकल, मैं कर्ज में घिरा हूँ और उसे उतारने के लिए कोई नौकरी नहीं मेरे। और मुझे भी पैसों की जरूरत है। ठीक है बेटा, सुबह हम इसका कोई दूसरा हल तलाश कर लेंगे। ठीक है, चलो अब तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं यहीं सोऊंगा। मैं? क्या? क्या? चचा, क्या यूसुफ यहाँ नहीं रुक रहा? हाँ बिल्कुल रहता है, लेकिन आज रात मैं यहाँ रहूंगा। जाओ। मेरी बात सुनो, तुम अपने बाबा से बिल्कुल नहीं उलझोगे, तुमने मुझसे वादा किया था। जाओ, मैलिस के साथ रहो। चलो भाई चले।
ठीक है, रुको जरा, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक है। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ मेरे पास। नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ। मैंने कहा बैठो। किस बात की जल्दी है? चचा, मेरे कपड़े गंदे हैं। क्या भूल गए? घंटों यहाँ बैठा करते थे। माफ कीजिएगा।